Hello students, welcome to my YouTube channel Study with Preeti Sharma. Today we are going to discuss about positive and negative impact of green revolution. पहले हम ये जान लेते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब क्या है। 1967-68 के अंदर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ किया जाने लगा था, जिसको हमने ग्रीन रिवोल्यूशन का नाम दिया है, क्योंकि इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ करने से जो हमारे एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। इसी 25 टाइम से इंक्रीज हो गया था, इसलिए इसको ग्रीन रिवोल्यूशन का नाम दिया था। जो स्टार्टिंग में 1967-68 के अंदर ग्रीन रिवोल्यूशन को अडॉप्ट करने वाले स्टेट थे हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी। इन स्टेट्स के अंदर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और मेनली वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा था, गेहूं का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा था, इसीलिए ग्रीन रिवोल्यूशन को वीट रिवोल्यूशन का नाम दिया। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, मतलब पर हेक्टेयर प्रोडक्शन भी बढ़ गया था और टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ ही गया था। ग्रोथ ऑफ जीडीपी बढ़ गया था, क्योंकि एग्रीकल्चर सभी सेक्टर का बेस है। एग्रीकल्चर बढ़ने से इंडस्ट्री सेक्टर की भी ग्रोथ होने लगी थी, उनको प्रॉपर रॉ मटेरियल अवेलेबल होने लगा था। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, रिडक्शन इन पॉवर्टी। ये इम्पैक्ट रहे थे आपके ग्रीन रिवोल्यूशन के। एक यहाँ पे आप डाल सकते हो रिडक्शन इन द बर्डन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से इंडस्ट्री सेक्टर ग्रोथ करने लगा और बर्डन धीरे धीरे शिफ्ट हो गया। नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो ओनली बेनिफिट टू लिमिटेड क्रॉप्स, कुछ ही क्रॉप्स को इसका बेनिफिट हुआ था, सबको इसका बेनिफिट नहीं हुआ था। नो बेनिफिट टू पुअर फार्मर्स, पुअर फार्मर्स के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि उन मेथड्स को, उन कैपिटल इतनी लगा पाए, HYV जो हमारे हैं सीड्स उनको परचेज कर पाए। लिमिटेड रीजन्स, मतलब लिमिटेड एरियाज को इसका बेनिफिट हो पाया था। थैंक यू सो मच।